स्वागत है आपका क्रिकेट धमाका में। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हरा दिया है। अंबाती रायडू ने सबसे ज्यादा 71 रन बनाए, जबकि फाफ डुप्लेसिस ने नाबाद 58 रन की पारी खेली। तो कह सकते हैं कि चेन्नई का जो गेम लड़खड़ा गया था शुरुआत में, उस गेम को इन दोनों खिलाड़ियों ने संभाल लिया। अंबाती रायडू और फाफ डुप्लेसिस के बीच 115 रन की साझेदारी हुई। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए 163 रन का टारगेट दिया था, जिसे चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 गेंद बाकी रहते हुए हासिल कर लिया और ये जीत चेन्नई की झोली में आई। हमारे दोनों ही एक क्रिकेट एक्सपर्ट और संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों का रुख करेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी यशपाल जी। जैसा कि मैच शुरू होने से पहले आपने कहा था कि आपको लग रहा था कि 60% गेम मुंबई के पाले में है, अब क्या कहेंगे आप? देखिए, ये श्रेय जाना चाहिए धोनी को, क्योंकि जिस तरह से एक गलत निर्णय उन्होंने लिया था जडेजा को भेजकर, अगर वहाँ वो मैच हार जाते तो आलोचना भी उनकी होती। इसीलिए उस खिलाड़ी को महान कप्तान कहा जाता है। अभी भी वो दमखम है, वो आलोचना सहने के लिए भी तैयार रहता है और प्रशंसा तो उसकी होती है। तो ये दमखम अभी भी उसकी कप्तानी में दिखता है। यही फ़र्क दिखा है कि जो 60% मुंबई इंडियंस के तरफ जा रहा था वो अपने पाले में ले गए। तो यही कमाल किया है। जहां जडेजा की जगह उनको आना चाहिए था, जडेजा को भेजा, उसके बाद करण को भेज दिया और वो 11 गेंदों में जो 29 रन बने हैं उसी ने ये पलटी खाया इस गेम में। तो मुझे लगता है मुंबई इंडियंस का कोई खराब दिन नहीं था, उन्होंने अपनी गलतियों से खराब किया है। इतना अच्छा स्टार्ट मुंबई इंडियंस ने लिया और मध्य क्रम उनका फ्लॉप हो गया, तो मुझे लगता है वहाँ खेल पलट गया। और वही एक हमेशा कप्तानी में जो धोनी देखते हैं कि जहाँ कमजोरी उनको दिखती है उस पर वो प्रहार करते हैं। देखिए किस तरह से उन्होंने बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ बल्लेबाजी का कमाल किया। और जो हम चर्चा कर रहे थे कि अंबाती रायडू को भरपाई करनी होगी सुरेश रैना की, कमाल का वो दिखा रहे हैं कि वो वर्ल्ड कप में, पिछले जो वर्ल्ड कप में उनको नहीं चुना गया था, कि अभी भी उनमें वो दमखम है, उनको क्यों नहीं ले जाया गया। तो मुझे लगता है कि वो कुछ साबित करने के लिए मैदान पर उतरे थे। कमाल की पारी अंबाती रायडू ने खेली। बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ वैभव मैं आपका रुख कर रही हूँ। फाफ डुप्लेसिस, अंबाती रायडू की बात करें तो सुरेश रैना की कमी टीम में होने नहीं दी। इसके अलावा अगर मुंबई इंडियंस की बात करें तो शुरुआत हालांकि उनकी अच्छी थी, लेकिन वही मिडिल ऑर्डर खराब हो गया। नहीं, मिडिल ऑर्डर खराब नहीं होगा। यहाँ पर हमने फाफ डुप्लेसिस की, हम बैटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन जो फाफ डुप्लेसिस का सबसे ज्यादा रोल था आज वो नजर आया सबसे पहले फील्डिंग पे। उन्होंने बाउंड्री पे 2 शानदार कैच पकड़े। एक समय मोमेंटम जो था पूरी तरीके से मुंबई इंडियंस की तरफ शिफ्ट हो चुका था, जिस तरीके से हार्दिक पांड्या बैटिंग कर रहे थे, सौरभ तिवारी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उस समय जो क्रंच टाइम पे जो शानदार कैचेस पकड़े हुए एकदम बाउंड्री पे फाफ डुप्लेसिस ने, तो वो वहां से जो मोमेंटम था मुंबई इंडियंस का वो थोड़ा सा टूट गया। और उसके बाद जब हम धोनी की अगर बात करें, एक बार अगर धोनी को कोई मौका मिले, अगर सामने वाली टीम थोड़ी सी कमजोर, तो फिर धोनी दोबारा उस सामने वाली टीम को मौका नहीं देते। उसके बाद से मुंबई इंडियंस की जो भी बल्लेबाज आया उसके लिए धोनी, उनके लिए महेंद्र सिंह धोनी का पूरी तरीके से प्लान तैयार था। और हमने देखा कि एक समय जब लग रहा था कि मुंबई इंडियंस की टीम शायद 180 रन तक बना लेगी, लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम 160 के आसपास ही रन बना पाई। तो वहां पर हम कह सकते हैं ये पूरा धोनी का मास्टर स्ट्रोक था। और यहाँ हम बात करें फाफ डुप्लेसिस, अंबाती रायडू, दोनों सीनियर बैट्समैन हैं, दोनों अपने देश के लिए बहुत शानदार खेल चुके हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अच्छा खेलते हैं। देखिए यहाँ पर जो आज मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों से गलती हुई है कि जब आपको पता था कि मैदान बड़ा है तो आपने जो आते ही स्टार्टिंग में विकेट्स मारने की कोशिश कर दी। हार्दिक पांड्या का 2 सफलता जरूर मिली मिड विकेट की तरफ, लेकिन वो सफलता सामने की तरफ उनको नहीं मिली, क्योंकि जो सामने का एरिया था वो बहुत ज्यादा बड़ा था। और यही फाफ डुप्लेसिस और अंबाती रायडू ने बड़े शॉट ज्यादा नहीं मारे, उन्होंने कोशिश ज्यादा की कि ज्यादा से ज्यादा ग्राउंडेड शॉट्स खेल के चौके बटोर के उन्होंने रन बनाए। तो यही कहते हैं जब आप सीनियर खिलाड़ी होते हैं, एक्सपीरियंस खिलाड़ी होते हैं, तो आपको ग्राउंड की बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। तो वो आज देखने को मिला हमें कि वो समझ चुके थे कि इस ग्राउंड पे आप बड़े शॉट्स खेलकर नहीं रन बनाएंगे, आपको ग्राउंडेड शॉट्स खेलने हैं, क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने हैं और इजीली रन बनाने। और वो हमें देखने को मिला कि जिस तरीके से अंबाती रायडू, जो पिछले हम कह सकते हैं 1-1.25 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया क्रिकेट से दूर है, वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं थे, और आज जब वो वापस आते हैं एक ऐसी पारी खेलते हैं, इतना बड़ा इंप्रेशन छोड़ते हैं, तो ये अनएक्सपेक्टेड था अंबाती रायडू से, अनएक्सपेक्टेड था। इसके साथ ही यशपाल जी, मुंबई इंडियंस की बात करें तो ये मुंबई इंडियंस का एक तरीके से कह लीजिए रिकॉर्ड ही रहा है, पहला मैच कभी जीते ही नहीं।
देखिए, मुझे लगता है कि जो उनका जो टर्निंग पॉइंट जहां रहा है, जो सीएसके की फेवर में गया है, वो मुझे लगता है कि वो बूम बूम बुमराह हम कहते हैं, वो फ्लॉप गए हैं। वो धार नहीं दिखी। हो सकता है ये पहला मैच हो, क्योंकि काफ़ी देर के बाद वो खेल रहे हैं, तो वो शायद उनके लिए वो थोड़ा सा एक वो दिखाई दिया कि वो एक जो विकेट्स लेते हैं हर ओवर में या 2 ओवर में, वहाँ पर वो थोड़ी सी वो कमी दिखाई दी, उनको मार भी पड़ी, तो उसी का वो फ़ायदा सीएसके के बल्लेबाजों ने उठाया। तो यही मुझे लगता है कि ये टर्निंग पॉइंट था, सब कुछ यही था। स्पिन गेंदबाजी वर्सेस तेज़ गेंदबाजी, तेज़ गेंदबाजी अच्छी थी मुंबई इंडियंस की, लेकिन शुरू में संयम रखा और देखिए बाद में जाके बहुत अच्छे से जीत हासिल की सीएसके ने। बिल्कुल वैभव, सीएसके का अगर जिक्र करें तो जैसा कि हम लोग जब मैच चल रहा था तब डिस्कस भी कर रहे थे कि मुंबई जो है बहुत ही फुली पैक्ड लोडेड टीम लग रही है, लेकिन यहाँ चेन्नई बाजी मार गई। मुंबई के जिन बॉलर्स का हम जिक्र कर रहे थे वो भी शायद आज कुछ करिश्मा नहीं दिखा पाए। जी, जब सामने जब महेंद्र सिंह धोनी जैसा कप्तान हो तो भले मैं मान सकता हूं कि मुंबई इंडियंस की टीम जिस तरीके से मैच शुरू होने से पहले भी हमने बात की थी कि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही है, सारे बेसिक्स उन्होंने कवर किए हैं, लेकिन जब सामने महेंद्र सिंह धोनी हो तो हमेशा महेंद्र सिंह धोनी एक स्टेप आगे रहते हैं। वो अपने सारे बेसिक्स को, सारे प्लान्स को कवर करके चलते हैं। यहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ ये देखने को मिली, मतलब शायद एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये था कि फैफ डुप्लेसिस शायद ओपनिंग करेंगे शेन वॉटसन के साथ, लेकिन उन्होंने पता था सुरेश रैना टीम में नहीं है, तो फैफ डुप्लेसिस को थोड़ा नीचे खिलाया और उन्होंने ओपनिंग करवाई मुरली विजय से। और यही धोनी का स्टाइल है कि विरोधियों की कमजोरियों को पहले देखो, परखो और उसके बाद अपना जजमेंट लो। बहरहाल आज के मैच की अगर बात की जाए तो आज के मैच के गेम चेंजर कौन रहे, आइए देखते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की जीत में सबसे बड़ा योगदान रहा फाफ डुप्लेसिस का, इसलिए डुप्लेसिस ने सबसे ज्यादा 100 फैंटेसी पॉइंट्स हासिल किए हैं। डुप्लेसिस की बात करें तो सूझबूझ के साथ उन्होंने चेन्नई को जीत के साथ हीरो बना दिया। आपको बता दें कि फाफ डुप्लेसिस ने 44 गेंदों पर नाबाद 58 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 131.81 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी भी की। तो ये हैं गेम चेंजर प्लेयर। ड्रीम 11 में मैच फैंटेसी पॉइंट में राइडू ने 95 पॉइंट्स हासिल किए हैं। राइडू ने 48 गेंदों पर 71 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 3 छक्के और 6 चौके भी लगाए। खास बात यह रही कि राइडू ने सिर्फ 33 गेंदों में भी अपना अर्धशतक जड़ा। बल्लेबाजों में राइडू और डुप्लेसिस ने मोर्चा संभाला, तो वहीं गेंदबाजी में चेन्नई की ओर से एंगिडी ने परचम लहराया, इसलिए एंगिडी को मैच में 77 फैंटेसी पॉइंट्स मिले हैं। एंगिडी की बात करें तो मैच में सबसे ज्यादा उन्होंने 3 विकेट लिए हैं। रविंद्र जडेजा ने ऑलराउंड प्रदर्शन दिखाया, इसके साथ ही फैंटेसी पॉइंट में उनके पॉइंट्स हैं 62। जडेजा ने 4 ओवर में 2 विकेट झटके, तो वहीं बैटिंग करते हुए जडेजा ने 5 गेंदों पर 10 रन बनाए। यशपाल जी, फैंटेसी पॉइंट्स का हम जिक्र कर रहे थे और ये तो बहुत ही क्लियर पिक्चर है कि फाफ डुप्लेसिस की परफॉर्मेंस के हिसाब से आज उनका टॉप पर रहना बनता है। आप पिछले कुछ सालों से जब से वो जुड़े हुए हैं, आप उनका कमाल देखिए कि जब बड़ा मैच आता है तो ये अनसंग हीरो बन जाते हैं। डुप्लेसी की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया और किस तरह से पारी को अपनी को बढ़ाया है, और वो पैनिकी नहीं हुए, अपनी जहां उनको मौका लगा हर गेंद को मेरिट पर खेला और उसके मुताबिक उन्होंने अपनी पारी को बढ़ाया। उनको मालूम था ये पिच धीमी हो गई है, कोई ज़्यादा इससे कोई मदद नहीं मिलेगी, लेकिन टाइमिंग इस पिच पर ऐसी करना, तो मुझे लगता है कि यही फ़र्क होता है एक आम बल्लेबाज में और एक बेहतरीन बल्लेबाज में, वो डुप्लेसी ने कर दिखाया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया यशपाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। वैभव भी हमारे साथ जुड़े थे। वैभव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इस खास शो में फिलहाल इतना ही। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगे लेकर हम क्रिकेट धमाका। बने रहिए इंडिया टीवी के साथ।